ये लो। अब हम सभी वाकिफ हैं कि हमारी परेशानी की वजह यह है, इसीलिए हमें सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन फातेह की वजह से हम आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात क्यों खराब करें? आज हम इसलिए यहां हैं कि आपस में बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल सकें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हिकमत की मेरे साथ शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं बैठे। लेकिन इस बार जो हिकमत ने किया वो बहुत ही गलत किया। बस करो तुम। मैं भी आखिर इंसान हूँ। तुम्हें आखिर क्यों समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारी कमजोरी से फायदा उठा रहा है? इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो हिकमत भाई। नुज़हत भी अपनी जगह ठीक है, मगर इसने भी तो अपने बेईमान भाई को घर रख के गलती की है। ठीक है, मैंने अपने भाई को अपने घर पे रखा, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, उसे तुम बेईमान कह रही हो। क्या बात है तुम्हारी नसरीन? तो क्या ये सच नहीं है? बताओ। वो वापस क्या आया, तुमने तो उसे गले ही लगा लिया। क्या जाने का नहीं कह सकती थी? मैं अपने भाई को जाने का नहीं कहूँगी। तुम्हारा वो भाई हमारे घर आकर धमकाता है हमें, मेरे शौहर को कर्ज लेने पर मजबूर करता है। क्या तुम ये सब कुछ नहीं देख पा रही हो? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि उसे पैसे दो? नसरीन, नुज़हत, हम यहाँ बहस करने नहीं आए बल्कि इसका हल निकालने आए। नहीं नहीं, नुज़हत सुलह करना नहीं चाहती। वो फातेह के साथ ही समझ में आ गया मुझे। खुदा के लिए हिकमत, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं अपने भाई को खुद से अलग नहीं कर सकती। आखिर इसमें गलत क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उसे शुरू में ही मना नहीं किया, बल्कि उसे घर में पनाह भी दी तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर काम बिल्कुल ठीक करती हैं और मैं गलत करती हूँ, क्योंकि मैं जाहिल हूँ, मुझे कोई तरीका नहीं आता। ठीक है नसरीन साहिबा? ये बात करने का क्या तरीका है? ये वही तरीका है जिस तरह तुमने आकर मुझसे बात की। नुज़हत, मुख्तलिफ बात थी वो। लेकिन तुम तो हर वक्त ये बात करती हो। मैं जाहिल हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये मैं नहीं भूली हूँ आज तक। 20 साल पहले तुमने मुझे तुर्कान के गेहूं खाने पर किस तरह बातें सुनाई थी, मैं दिनों तक रोती रही थी। अब बात जबकि यहाँ पहुँच ही गई है, तो मैं उस दिन भी ठीक थी और आज भी ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ। ठीक है मोहतरमा टीचर? ये तुम दोनों बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? नुज़हत, जब फातेह तुम्हारा सारा जेवर लेकर चला गया तो परसों तुमने मुझसे बात नहीं की थी। हाँ, बिल्कुल बात नहीं की मैंने। फातेह की हिफाजत कैसे कर सकती थी तुम, जबकि वो मेरा सोना चुरा के भागा था। आज भी तुम वही कर रही हो, और वो बेईमान आदमी भी वही कर रहा है जो माजी में कर चुका है। एक जैसे हो तुम दोनों के दोनों। मैंने कहा भी था इससे बात करना फजूल है। जा रही हूँ मैं। बहुत हो गया, नहीं सुन सकती मैं इसकी बकवास। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं सीखी औरत। सादिक, क्या करें क्या करें? हैप्पी बर्थडे मसूद, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मसूद। ये मसूद का केक है। अपनी सालगिरह मनाना चाहते थे ना? अम्मी और बाबा फुप्पो की तरफ गए हैं, वरना वो भी यहाँ पे होते हमारे साथ। वो नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन तो है। उरूज बहन का बहुत शुक्रिया। चलो विश करके फूंक मारो। विश? विश यानी किसी अच्छी चीज का सोचो। सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज। हाँ चलो मांगो। जबरदस्त। 1 मिनट मसूद, चलो खाओ केक। दरिया कहाँ है? दरिया का पता नहीं कहाँ है। अम्मी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बहुत अच्छा है ना? मजे से खाओ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हाँ वाकई बहुत अच्छी है। हाँ कहा, काफी देर हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। आज तो तुम्हारा दिन है, हम जश्न मनाएंगे। अभी तो हम इससे भी खूबसूरत जगह जाएंगे।
तुम मुझे अपने ख्वाबों के बारे में बताओ, मैं सुनूंगा। है ना पुरस्कार आशिक मेरे। आ जाओ नसरीन, आ जाओ। नसरीन, तुमने बेला वजह माजी की बातें क्यों निकालनी? सादिक, तुम भी हद करते हो। क्या मैंने शुरू की? नुज़हत ने ही उगलना शुरू किया जो कुछ उसके अंदर भरा था। हर चीज के ताने तो वही दे रही थी। क्या कुछ नहीं किया उस फाते ने तुम्हारे साथ? फिर भी वो उसी का साथ दे रही है। नसरीन, नुज़हत क्या कर सकती थी? तुम तो फाते को जानती हो ना, वो बातों में कैसा फंसा लेता है। क्या तुम नहीं जानती कि अगर किसी इंसान को घर में आने दो तो उसे निकालना कितना मुश्किल होता है? सादिक, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि अपने बहन भाई का दिफा मेरे सामने मत करो। सब देख रहे हो, हिकमत को भी निकाल दिया घर से फाते की वजह से। नहीं नहीं नहीं, मैं नुज़हत या किसी और का दिफा नहीं कर रहा, ये तुम इल्जाम लगा रही हो। लेकिन पुरानी बातें निकालकर एक दूसरे से लड़ने से क्या हासिल होगा? अम्मी, बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है बेटा, जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। ये क्या हरकत है नसरीन? बच्ची पर क्यों चिल्ला रही हो? नसरीन, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूँ, लेकिन ये सब करना भी ठीक नहीं। खुद को और हमें तकलीफ मत पहुंचाओ। क्या तुम ही नहीं कहती थी कि हर चीज का हल बैठकर निकाला जा सकता है? फिर अब क्या हो गया तुम्हें? बोलो। ठीक है सादिक, ठीक है सादिक। आगे बढ़ने से क्यों रोका आपने मुझे? उस घटिया इंसान के चेहरे पर खुशी देख रही हैं आप अम्मी? सब्र से काम लो और भरोसा करो मुझ पर। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। ये शुरुआत है, आगे देखती जाओ क्या होता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक सेकंड भी यहाँ ना रुकती। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। उमर, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं नहीं समझ पा रही हूँ? गलत समझ रही हो मीने। तुर्कान के करीब होता जा रहा हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और कुछ नहीं। चीखो मत बिला वजह। उमर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे बगैर कैसे गुजर रहे हैं मेरे दिन। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे बगैर अधूरी हूं मैं। क्या ये वाकई इतना आसान था? कैसे टूट गया इतनी आसानी से हमारा ताल्लुक? हाँ? बच्चे के होते हुए। बच्चे से दस्तबरदार नहीं हो रहा हूं मैं। इस बच्चे का बाप मैं ही हूं मीने। बस अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा। तुर्कान, अम्मी बाबा कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो घर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। बच्चे से दस्तबरदार नहीं हो रहा हूं मैं। इस बच्चे का बाप मैं ही हूं मीने। बस अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा। तुर्कान के करीब होता जा रहा हूं मैं।
इन्हें डॉक्टर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ।